ये कहानी है एरिक ड्रैगन की, जो कि इस कहानी का मेन किरदार होता है। और इस कहानी का मेन विलन विंसेंट रॉग होता है, जो कि एक डीमॉन होता है, यानी कि एक राक्षस होता है। कहानी की शुरुआत में हमें एरिक का जीवन को दर्शाया जाता है, जहाँ पर उसका बचपन एकदम बुरे तरीके से गुजरा गया होता है, यहाँ तक कि उसे ड्रग का आदत पड़ गया होता है। आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सेली होती है, और वो फ्यूचर में जाकर एरिक का गर्लफ्रेंड बनने वाली होती है। सेली एक लड़की से बात कर रही होती है जिसका नाम जेडी होती है। जेडी बताती है कि उसके पास एक वीडियो है, जिस वीडियो के अंदर विंसेंट रॉग ने किसी को मारा है, जो कि एक अपराध है, और ये वीडियो की मदद से विंसेंट रॉग को सजा दिलाया जा सकता है। और इसका भनक विंसेंट रॉग को पड़ गया होता है, जिसके चलते वो अपने राइट हैंड यानी कि मरियन को उसे मारने के लिए भेज दिया होता है। उसे मारते हुए उसे पता चल जाता है कि ये वीडियो किसी और को भी भेजा गया है, जो कि सेली है, और उसे भी मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। सेली उन लोगों से जान बचाते हुए एक पुलिस के हाथों पकड़ी जाती है, और पुलिस के हाथों में उसके बैग से कई सारे ड्रग्स मिलता है, जिसके चलते उसे सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है, जहाँ पर पहले से एरिक वहाँ पर होता है। सुधार केंद्र के अंदर सभी एरिक से बुरा बर्ताव कर रहा होता है, जिसके चलते एरिक किसी से भी बात नहीं करता। एरिक को पहले से ड्रग का लत था, जिसके चलते उसे सुधार केंद्र में अच्छे होने के लिए भेजा गया होता है। आगे हमें विंसेंट रॉग को दिखाया जाता है, जिसे मिलने के लिए उसका राइट हैंड आई होती है। उसका राइट हैंड बताती है हमने जेडी को पकड़ लिया है। रॉग उसे मिलने के लिए जाता है। रॉग पहले से डीमन होता है, जिसके चलते वो जेडी को अपने वश में कर लेता है। आगे हमें एरिक और सेली को एक साथ ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जो कि दोनों एक ही यूनिट में होते हैं, और धीरे धीरे उनके बीच थोड़ा बहुत बातचीत होने लगता है, जिसके चलते वो दोनों थोड़े थोड़े करीब आने लगते हैं। आगे हमें मरियन को दिखाया जाता है, जो कि सुधार केंद्र की तरफ जा रही होती है। उसे मालूम चल गया होता है कि सेली को एक सुधार केंद्र में भेजा गया है, और उसे मारने के लिए मरियन यानी कि विंसेंट रॉग का राइट हैंड और उसके साथ कुछ लोग जा रहे होते हैं। सुधार केंद्र के अंदर पहुंचते ही उन्हें भनक लग जाता है कि यहाँ पर विंसेंट रॉग का आदमी हमें खोजते हुए आया है, जिसके चलते सेली एरी की मदद से वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। दोनों भागकर दूसरे शहर में चले जाते हैं, जहाँ पर दोनों सेफ होते हैं। पर यहाँ विंसेंट रॉग को चिंता होता है, यदि वो वीडियो किसी के हाथ में चला जाए तो फिर वो पकड़ा जाएगा, जिसके चलते उन दोनों का खोज ही जारी रहता है। शहर छोड़ने के बावजूद उन्हें अभी भी टेंशन होता है कि वो दोनों को विंसेंट रॉग अपने आदमी की मदद से ढूंढ रहा होगा। वे दोनों को हम एक पब में देखते हैं, जो कि झूम रहे होते हैं, और अचानक वहाँ पर सेली का दोस्त यानी कि चांस आया होता है, जहाँ पर वो कहता है जेडी मारा गया और तुम्हारा खोजी जारी है। और उन दोनों को लेकर चांस वहाँ से दूसरी जगह पर चला जाता है। जहाँ पर तीनों जाते हैं, वहाँ पर पहले से विंसेंट का लोग तैयार होते हैं, और वो तीनों वहाँ पर पकड़े जाते हैं। चांस पहले से विंसेंट के लोगों से मिला होता है, जिसके चलते तीनों पकड़े जाते हैं, जो कि इन सभी का पहले से प्लान होता है। विंसेंट के राइट हैंड यानी कि मरियन और उसके साथ उसके कुछ लोग सभी मिलकर एरिक और सेली को मार देते हैं, जहाँ पर सेली मारी जाती है, और एरिक मरने के बाद दूसरे लोग यानी कि नर्क में चला जाता है। उस नर्क में जाने के बाद वहाँ पर कई सारे कौवे होते हैं, और उनका राजा यानी कि नर्क का मालिक क्रोनोस को दिखाया जाता है। एरिक वहाँ से भागने का प्रयास भी करता है, पर वो असफल हो जाता है, और लास्ट में जाकर क्रोनोस से बात करता है। क्रोनोस उसे एक बार और मौका देता है कि वो बदला ले सके, और फिर से उसे धरती लोक में भेज देता है। धरती लोक पर जाने के बाद उसके सामने एक पुलिस वाला आता है, जो कि अपने बारे में बताता है। अचानक वो पुलिस वाला उसे मारने लगता है, पर वो मरता नहीं, क्योंकि वो इमोर्टल हो चुका होता है। पर फिर दोनों लड़ने लगते हैं। उसके दौरान पुलिस वाला मारा जाता है, और एरिक वहाँ से भागकर एक पुल के पास जाता है, जहाँ पर उसे सेली दिखाई पड़ता है। हालांकि वो उसका वहम होता है, और देखते ही देखते पुल से कूद जाता है, जिसके चलते वो फिर से नर्क लोक में चला जाता है। नर्क लोक में पहुँचते ही क्रोनोस से पूछता है कि मैं बंदूक के गोलियों से क्यों नहीं मारा गया, क्या मैं एक एंजल हूँ? जहाँ पर क्रोनोस
क्रोनोस कहता है तुम अपना घाव ठीक कर सकते हो पर तुम्हें दर्द होगा, पर तुम मर नहीं सकते, तुम सीधे यहीं पर आ जाओगे। ये सब बातें सुनने के बाद एरिक उसे मारने के लिए फिर से धरती लोक में चला जाता है, जहाँ पर एरिक को मरियन के बारे में मालूम होता है पर विंसेंट रॉक के बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं होता है, जिसके चलते वो मरियन को मारने के लिए चला जाता है। मरियन को मारने से पहले वो जाकर सेली की माँ से मिलता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं सेली को मारने वाले को मारने के लिए आया हूँ, और उससे बातें करने के बाद वहाँ से मरियन को ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए उसे मरियन का कुछ लोग दिखाई पड़ता है, जिसका पीछा करते हुए वो मरियन की गाड़ी के पास जाता है और उसके गाड़ी पर अटैक करने लगता है, जहाँ पर मरियन समझ जाती है मुझे मारने के लिए कुछ लोग आया है। पर जैसे तैसे करके मरियन एरिक से बचकर वहाँ से भाग जाती है और ये बातें जाकर विंसेंट रॉक को बता देती है। एरिक मरियन को ढूंढते हुए एक आदमी के पास पहुँचता है, जहाँ पर वो आदमी बताता है मरियन जिसके लिए काम करता है वो विंसेंट रॉक है और उसने तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए आदमी भेजा था। जिसके बाद एरिक, जो अभी एक बॉलीवुड में मूवी आया था जिसका नाम था किल, उसी तरह सभी को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। पर अचानक एरिक फिर से मारा जाता है और नर्क में जाने के बाद क्रोनोस से बातें करता है, मैं फिर से मरकर वापस यहाँ पर आ गया। क्रोनोस कहता है तुम्हें और शक्ति मिल जाएगा पर उसके लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा, जहाँ पर क्रोनोस फिर से कहता है तुम्हें शक्ति मिलने के बाद तुम जाकर अपना बदला ले लेना, पर तुम्हें हमेशा के लिए यहीं पर रहना पड़ेगा और तुम कभी भी सेली से मिल नहीं सकोगे। जहाँ पर एरिक तमाम शक्तियाँ लेकर फिर से वहीं पर जाता है और सभी को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। इस बार एरिक को तमाम शक्ति मिला होता है, जो कि एक कौवे की मदद से ताकतवर बन गया होता है, जिसमें क्रोनोस का भी बड़ा योगदान होता है। पर एरिक को एक बात अच्छे से मालूम होता है, उसे विंसेंट रॉक को मारकर वही नर्क लोक में लाना होता है और उसके बदले में एरिक उस जगह का नया राजा बनने वाला होता है, यानी कि नर्क लोक का नया राजा होने वाला होता है। एरिक को ताकत मिलते ही उसका पूरा चेहरा बदल जाता है, जहाँ पर वो एकदम इंसान तो बिल्कुल दिखता ही नहीं और सीना चौड़ा होकर एकदम शान से चलता है, जैसे कि वो पृथ्वी लोक का कोई राजा हो। एरिक सभी को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाता है, जहाँ पर पहले से मरियन को मालूम पड़ गया होता है कि हमें मारने के लिए कोई आ रहा है, पर उसके बावजूद एरिक जाकर मरियन और उसके कुछ आदमियों को पूरी तरह तबाह कर देता है। और इसके बारे में विंसेंट रॉक को भनक पड़ गया होता है कि मुझे भी मारने के लिए कोई आ रहा है जिसने मेरे राइट हैंड मरियन को मार दिया है। एरिक सभी से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा होता है और उसका लास्ट टारगेट विंसेंट रॉक होता है, जिसे मिलने के लिए वो जाता है। आगे दोनों लड़ते हुए विंसेंट रॉक पहले से एक डीमन होता है जो कि एरिक को अपने वश में करना चाहता है, पर एरिक उसे लेकर नर्क लोक में चला जाता है। नर्क लोक में जाते ही विंसेंट रॉक सोच में पड़ जाता है कि मैं कहां पर आ गया हूं, जहां पर फिर उसे मालूम पड़ता है कि वो नर्क लोक में आ चुका है और उसका शक्तियां यहां पर कोई काम नहीं करता, जिसके चलते वो वहीं पर मारा जाता है और उसके मरते ही उसके शरीर के अंदर से सेली बाहर निकलती है। फिर क्रोनोस की मदद से सेली धरती लोक में चली जाती है और एरिक उस नर्क का राजा बन जाता है और फिर ये कहानी यहीं पर खत्म होता है।